Hi students, good morning once again. So after doing the part in history, let's start and shift our focus onto the part of maths. So mathematics mein we were doing this particular chapter known as linear equation in two variables, almost the last lecture today, though there are a lot of problems which needs to be discussed. So I would take those as doubts कि आपको जो कल जो टेस्ट होने वाला है वो एक खतरनाक लेवल का होगा. पहले ही आपको बता देता हूँ कि that particular test you would be having a linear equation in two variables entire. That means the method of k जिसमें अपन individual k को find करते हैं. Then comes the word consistency and inconsistency, unique solution, no solution, infinitely many. Then comes the graphical equation, then comes the elimination methods, then comes the substitution method, then comes the word problem. That's all. So simple, that's all. Then history, there would be this entire chapter almost जितना भी अभी तक हुआ है, that would be the nationalism in India, वो complete करना पड़ेगा आपको. Then उसके बाद में metals and non metals पूरा का पूरा chapter हो चुका है, तो आपको आज वो भी chapter का करना पड़ेगा. Let's see what happens to the score tomorrow. Okay, so without wasting much of the time guys, let's start doing these problems. ओके ये मैंने जानबूझ के वो प्रॉब्लम्स लिए हैं जो बहुत कॉमनली आते हैं इन सम और द अदर फॉर्मेट काइंड ऑफ. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन सेज स्टूडेंट्स आर मेड टू स्टैंड इन रोज. जैसे आप जब स्कूल जाते हो तो आपके असेंबली के अंदर आपको वो लोग ऐसे रोज में खड़ा करते होंगे. ओके, एंड रोज एंड कॉलम्स में वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली. सो स्टूडेंट्स आर मेड टू स्टैंड इन रोज, तो रोज में खड़े हुए हैं. इफ 4 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच रो, कंडीशन नंबर 1, यदि हर रो के अंदर 4 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा हैं, देयर वुड बी 2 रोज लेस. कॉमन सेंस, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो उतना ही है. यदि आपने 4 रो ज्यादा लगा दिए हैं तो क्या हो जाएगा, जो नंबर ऑफ रोज हैं वो कितनी कम हो जाती है, 2 से 2 रोज कम हो जाते हैं. बट कंडीशन नंबर 2, इफ 4 स्टूडेंट्स आर लेस इन ईच रो, लेकिन यदि हर रो में मैंने 4 बच्चे कम करते गया तो कॉमन सेंस नंबर ऑफ रोज क्या हो जाएंगी, ज्यादा. तो देखते हैं, इन ईच रो देयर वुड बी 4 रोज मोर, 4 रोज क्या हो जाएंगी, ज्यादा. नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ सी द आंसर टू दिस क्वेश्चन. लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड. हमें नहीं मालूम है कि एक रो में कितने बच्चे खड़े हैं और नंबर ऑफ रोज है कितनी. सो लेट द नंबर ऑफ रोज should be equals to x. कितनी रोज है हमें नहीं मालूम, करंट कंडीशन x है. let the number of students in each row, हर रो में कुछ बच्चे खड़े होंगे तो एक रो में कितने बच्चे खड़े हैं, that is equals to y. so एक रो में x, एक में y. ओके, इसका मतलब है टोटल कितनी रोज है मेरे पास में, x, और हर एक रो में कितने बच्चे खड़े हैं, y. अब आपको बताना है टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे. वेरी सिंपल, टोटल स्टूडेंट्स आपके हिसाब से कितने होने चाहिए, कॉमन सेंस x इंटू वाई, क्योंकि नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय हर रो में कितने बच्चे हैं. यदि मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा सो आई वुड बी एबल टू गेट माई आंसर, x इंटू वाई. सो टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, एक्स वाई. इतना समझ में आया कि नहीं आया, फिर से रिपीट कर रहा हूं. नंबर ऑफ रोज और हर एक रो में कितने बच्चे बैठे हैं, y. तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, x इंटू वाई, तो एक्स वाई. अब आते हैं कंडीशन पे. सो लेट्स मूव ऑन टू द कंडीशन नंबर 1. कंडीशन नंबर 1, व्हाट इज द कंडीशन नंबर 1? If 4 students are extra in each row, if 4 students are extra in each row, okay, if 4 students are extra in each row, there would be 2 rows less, there would be 2 rows less. So यहां पर मैं लिख देता हूं, कितने थे यहां पर, that is new rows. Okay, if 4 students are extra in each row, if 4 students are extra in each row, okay, अपन ने यहाँ पर इसको y माना हुआ है, so let's take it like this. क्योंकि आपने क्या माना है, if 4 students are extra in each row, यदि हर एक रो के अंदर कितने स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा हैं, 4,
तो बाय द वे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं मेरे पास में? अब नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, मतलब ये मेरी कंडीशन नंबर 1 के हिसाब से यदि मैंने हर एक रो में 4-4 बच्चों को बढ़ा दिया तो अब मेरे पास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर एक रो में कितने हो जाएंगे? पहले थे y, अब कितने हो जाएंगे? y+4। बट इन्होंने बोला है इस कंडीशन को करने के बाद में द नंबर ऑफ रोज कम हो जाएंगी। कितनी कम हो जाएंगी? 2 रोज लेस। सो इसका मतलब है नए रोज पहले कितने थे? x, अब कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ रोज। बट आपको मालूम है टोटल स्टूडेंट्स तो सेम ही है, उतने ही हैं, स्टूडेंट तो कोई बड़े नहीं, कुछ कम नहीं हुए, आपने तो केवल नंबर्स को, रोज एंड कॉलम्स को कम किया। तो कितना हो जाएगा? सो टोटल शुड बी इक्वल्स टू x minus 2 into y+4। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं आपके पास में? xy, वो तो चेंज हुआ ही नहीं। सो लेट्स ओपन दिस ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा xy, देन कम्स xy, x into 4 is 4x minus 2y minus 8 equals to xy। कुछ कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है? xy एंड xy कैंसिल हो जाएगा क्योंकि जब ये xy वहां जाएगा तो कैंसिल। सो व्हाट इज द फाइनल कंडीशन? 4x minus 2y, यहीं पर लिख देता हूं, 4x minus 2y minus 8 equals to 0। तो it should be equals to 8, which is your equation number 1। गाइस कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, सो लेट्स नॉट मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1। इसमें से मैंने 2 2 2 कॉमन निकाल दिया तो ये आ जाएगा 2x। ऑफ कोर्स आपको लिखना पड़ेगा टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम ईच ऑफ द साइड, तो ये हो जाएगा 2x minus y equals to 4 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। गॉट इट? अब जो द नेक्स्ट वाली लाइन तो बच्चों वाला, इफ 4 स्टूडेंट्स आर लेस इन ईच रो, कंडीशन नंबर 2 क्या है? If 4 students are less in each row, if 4 students are less in each row, तो 4 students are less in each row, पहले कितने थे? y। If 4 students are less in each row, ये हो गई है न्यू कंडीशन, न्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। करेक्ट। नाउ अब उन्होंने बोला है देयर वुड बी 4 रोज मोर, 4 रोज और एक्स्ट्रा हो जाएंगी। तो 4 रोज कितने हो जाएंगे? x+4, क्योंकि आपने क्या माना था? नंबर ऑफ रोज को x माना था, तो न्यू रोज कितने हो जाएंगे? 4। न्यू रोज वुड बी 4। वापस से वही घिसा पिटा कंडीशन, x+4 into y minus 4 should be equals to xy। तो x into y, xy, x into minus 4, minus 4x, minus 4 into, sorry, plus 4 into y, plus 4y, plus 4 into minus 4, minus 16 should be equals to xy। xy, xy cancel, so what will be the answer? Minus 4x plus 4y equals to 16। Let's take out 4 common from over here, तो ये कितना हो जाएगा? x मतलब minus x plus y should be equals to 4 and this is your equation number 2। So आपके पास में दोनों इक्वेशन आ चुके हैं which is 2x minus y equals to 4 and minus x plus y equals to 4। This is your equation number 1, this is your equation number 2। Let's try and solve this equation। So before that I would require some space, so can I delete this question? If you haven't seen this question, go back to this part, take a snapshot, okay? Now उन्होंने आपको बोला था आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है। So let's find out the total number of students। तो कितना हो जाएगा? ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 is
2x minus y equals to 4 and minus x plus y equals to 4. सिंपल गाइस, माइनस वाई प्लस वाई ऐड कर दिया तो ये कैंसिल हो गया. 2x minus x is x. It should be equals to 4 plus 4 is 8. ये आ गया x की 8 वैल्यू. x को मैंने पुट कर दिया यहाँ पर और y यहाँ पर पुट कर देता हूँ. तो -8 वहां पर जाएगा, +8 तो y इक्वल्स टू कितना हो गया 12. बट उन्होंने आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? xy. तो x कितना है? 8. y कितना है? 12. इट शुड बी इक्वल्स टू 48. गलत. 12 8 साइज कितना होता है? 12 7 से 84. 12 8 साइज 96. So 96 students would be your answer. Did you understand this? Hopefully you should. And that's all. It's done. Let's move ahead. The next question. Okay. So I'm rubbing this off, entire part. If you want to take a snap, you can right now. Okay, let's rub it. Now the next question reads out something like this. It reads out, आप लोग सब लोगों ने ओला या उबर तो आपने देखा ही होगा. एंड ओला और उबर के अंदर आप कभी ना कभी आप बैठे भी होंगे. सो उनके अंदर दो तरह के चार्जेस होते हैं. एक तो होता है फिक्स चार्जेस और एक होता है पर किलोमीटर. आप गाड़ी में बैठ गए और उसके बाद में आपने थोड़ी देर में बोला गाड़ी को रुक जाने को, तब भी वो आपसे कुछ चार्जेस लेते हैं. ओके. सो टैक्सी चार्जेस कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रैवल. दो तरह के चार्जेस हैं. तो हमने पहले ही अपनी कंडीशन में यहां पर लिख दिया क्वेश्चन नंबर 2 पे. लेट द फिक्स्ड चार्जेस be x and the variable charges per kilometer by. सो जो फिक्स चार्ज होता है गाड़ी के अंदर बैठने का वो है x और वेरिएबल चार्जेस पर किलोमीटर इज y. नाउ लेट्स सी द कंडीशन. इन्होंने बोला इफ अ पर्सन ट्रैवल 70 किलोमीटर, यदि वो पर्सन 70 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो इसका मतलब फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, प्लस जो भी पर किलोमीटर चार्ज होगा. तो 70 किलोमीटर चला तो 70y. मान लो 1 किलोमीटर का 2 रुपए लग रहा है तो 70 इंटू 2 140 रुपीज तो लगेगा ही लगेगा, प्लस x जो भी फिक्स चार्ज है. ओके. सो x प्लस 70y, he pays rupees 950, should be equals to 950. Equation number 1. और कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो सकता. नेक्स्ट, एंड फॉर ट्रैवलिंग 100 किलोमीटर he pays rupees 1250. And for traveling 100 kilometer, so x plus 100 kilometers, he pays 1250. Equation number 2. क्या करना चाहिए? Add या subtract? Same sign. Subtraction minus, नीचे के साइन चेंज. x minus x cancel. 70 minus 100 is minus 30y. And 950 minus 1250, 0. 5 minus 5 is 0. 12 minus 9 is 3. Minus. So minus minus sign cancel. Y should be equals to 300 upon 30. Cancel. 3 ones are 3. 3 tens are. और y should be equals to 10. ये आ गया y. अब जब y की वैल्यू आ गई तो put it over here. तो ये आ जाएगा x plus 100 into 10, x plus 100 into 10 should be equals to 1250. So x plus 1000 should be equals to 1250 और x should be equals to 250. तो इसका मतलब x कितना है? 250. So what are the fixed charges? 250 rupees. And what are the per kilometer charges? 10 rupees. Got this? So इन्होंने बोला है फाइंड द फिक्स चार्जेस, वो भी फाइंड कर लिया 250. एंड द रेट पर किलोमीटर 10 रुपीज. ओके. तो सपोज करो यदि किसी आदमी को 10 किलोमीटर ट्रैवल करना है, 250 तो देने ही देने हैं, प्लस 10 इंटू 10
will be 100 plus 250 is 350 rupees. So that's how Ola and Uber work. Okay, so can I rub this question now? Let's move on to the next question. So I'm rubbing this off. So I'm rubbing first of all the question. If you still want to take a snapshot, you can. Thank you. Okay, now comes the next question. The next question is very important question. Why do I keep on saying every word twice? Very important. By the way, आपको बताऊं ये जो word होता है very, this is known as Indianism और Indianism बोलते हैं इसको. What do you mean by Indianism? Because हमारी native language हिंदी होती है, तो हमें बार हर एक चीज़ को exaggerate करने की आदत होती है. ये काफ़ी important है, मतलब ये बहुत ज़रूरी है, तो very बोल देते हैं. Actually में the right way of speaking should be it is important. ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, कुछ नहीं होता है. Okay, now, okay, question number 3. 7 times a 2-digit number. जब भी कभी 2-digit number का कोई भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी क्वेश्चन, सिंपल पार्ट, सबसे पहले कोई भी एक नंबर, इसका बेसिक थ्योरी देख लो. यदि किसी ने आपको बोला कोई एक नंबर है 78, तो इसको बोलते हैं हम यूनिट्स प्लेस, इसको बोलते हैं टेंस प्लेस. कई लोग इसको वंस प्लेस भी बोलते हैं, इसको टेंस प्लेस भी बोलते हो. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7 into 10, 7 into 10 plus 8 into 1. जो टेंस प्लेस में होता है उसको आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो, जो 8 पर होता है उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हो. लेट्स राइट अनदर नंबर 93. 9 into 10, क्योंकि ये टेंस प्लेस है, ये यूनिट्स प्लेस है, प्लस 3 into 1. मान लो कोई एक नंबर है जो आपने ले लिया x and y, ये है यूनिट्स प्लेस पे, ये है टेंस प्लेस पे, तो क्या लिखोगे 10x plus y. आपने बोला नहीं सर हमने तो इसको टेंस प्लेस को y माना है और यूनिट्स प्लेस को x माना है. नो प्रॉब्लम, 10y plus x लाइक दिस. ओके, अब बढ़ते हैं आगे. 7 times a 2-digit number. तो सबसे पहले आंसर के लिए हम लोग यहां पर लिख देते हैं let the digit at units place, let the digit at units place be x. So मैंने digit at units place को क्या मान लिया, x. ये रहा, तो मैंने इसको माना है. ये रहा डिजिट एट यूनिट्स प्लेस, इसको बोलते हैं यूनिट्स प्लेस, इसको बोलते हैं टेंस प्लेस. ओके, नाउ लेट द डिजिट एट 10 यूनिट्स प्लेस बी x एंड एट टेंस प्लेस बी कितना हो जाएगा, कॉमन सेंस इट शुड बी y. यदि आपने यूनिट्स प्लेस पे किसी भी डिजिट को x माना है और टेंस प्लेस पे y माना है, तो वो नंबर क्या बन जाएगा, 10y plus x. So the number is going to be 10 into y plus x. Okay, अब देखते हैं कंडीशन. 7 times a 2-digit number. 7 times, times का मतलब multiplication. 7 times a 2-digit number. 7 times a 2-digit number is equal to 4 times the number obtained by reversing the order of digits. यदि आपने इसी नंबर को उल्टा कर दिया, रिवर्सिंग मतलब उल्टा कर दिया, तो वो क्या बन जाएगा, कॉमन सेंस 10x plus y. तो यहां लिख देना 4 10x plus y, क्योंकि आपने 78 को क्या कर दिया है 87. तो अब जब 87 लिखोगे तो कॉमन सेंस से क्या करोगे, 8 into 10 plus 7 into 1, यही तो करोगे. तो मैंने भी इसको उल्टा कर दिया, तो 10y की जगह पर 10x आ जाएगा, x की जगह पर y आ जाएगा. सिंपल. नाउ लेट्स सॉल्व दिस. ये हो जाएगा 70y plus 7x should be equals to 40x plus 4y. Let's bring each and everything towards one side. तो 40x RHS में ही रहने दे रहा हूँ, 70y को उस तरफ में लेके जा रहा हूँ, या पहले 7x को भी वहां लेके जाता हूँ. तो 40x minus 7x is कितना हो जाएगा, 40 minus 7 is going to be 33x. ये वहां गया.
अब 4y को यहाँ लेके आ जाओ तो 70 माइनस 4y इज 66y. Got it? Okay. Now divide this part over here. So x should be equal to 33 ones are 33 twos are 2y. So x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2y. Let it be like this. इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं. Okay. अब उन्होंने बोला है if the difference between the digits is 3. इन्होंने बोला है जो डिजिट्स हैं x एंड y वाला, इन डिजिट्स का डिफरेंस कितना आ रहा है? 3. तो लेट्स राइट इट. सो x माइनस वाई इक्वल्स टू 3. सर लेकिन फिर हम y माइनस एक्स भी तो कर सकते हैं. आप y माइनस एक्स कर देना, क्या फर्क पड़ेगा? x माइनस वाई शुड बी इक्वल टू 3. यदि x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 है अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 1, तो ये था मेरे पास में कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2. मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्टली वैल्यू देके रखी है, सब्स्टिट्यूट कर दो तो x की जगह पर क्या आ जाएगा? 2y. 2y माइनस y इज y शुड बी इक्वल्स टू व्हाट? 3. कैसे आया? फिर से रिपीट कर रहा हूं. x इक्वल्स टू 2y पुट कर दो. 2y माइनस y इज y इक्वल्स टू 3. ये आ चुका आपके पास में. अब जब y की वैल्यू 3 आ गई है तो इस 3 को यहां पुट करूंगा तो x इक्वल्स टू माइनस 3, उधर पे जाएगा प्लस. It will become what? 6. And that's all. It's done. So x equals to 6 and y equals to 3. So अब बात आता है सर तो फिर आंसर क्या होगा? आंसर आपने पहले क्या लिया था? आपने xy लिया हुआ था तो नंबर क्या आ जाएगा? 36. So the answer can be 36. और यदि आपने इसका उल्टा किया होगा तो आंसर कैन बी 63. अब पहले कंडीशन चेक करते हैं, तब मालूम पड़ेगा कि राइट आंसर क्या है. 7 times a 2-digit number, मान लेते हैं नंबर s को ले लेते हैं. 7 times a 2-digit number is equal to 4 times the number obtained by reversing the order of digits. तो 7 times a 2-digit number, 36 into 7. 7 6 are 42 का 2, 4, 21 and 4 is 25, 252. 7 times a 2-digit number. देखते हैं is it equals to 4 times the number obtained by reversing the order of digits. 4 into 3 is 12 का 2, carry 1, 24 and 1 25. LHS equals to RHS, condition is proved. आगे देखते हैं if the difference between the digit is 3, दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए? 3. 6 minus 3 is 3. तो आंसर कितना आ जाएगा? this minus this 3. तो इसका मतलब what is the answer? 36 is the answer. 63 नहीं होगा, 36 आंसर होगा. That's all. So simple. Got this? Okay. So we'll stop the video right over here after doing the 3 questions. Guys, tomorrow I'll be giving you random questions from random books. It can be from R.D. Sharma, it can be from R.S. Agarwal, it can be from Influence book, it can be from your textbook also. Okay. See you guys. Enjoy, chill and relax. Take care. Bye.